हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक और थ्योरम। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका मतलब ये है कि हम एक सर्कल है, सर्कल में एक कॉर्ड है, तो हम सेंटर से एक लाइन जो कॉर्ड पे गिराते हैं, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होती है अगर वो बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को। चलिए ड्रॉ करके देखते हैं क्या कहने का मतलब है। एक हमारे को सर्कल दिया हुआ है, राइट, सर्कल दिया हुआ है, ये हमारे को एक कॉर्ड दी हुई है, लेट्स से दिस इज ए एंड बी, राइट, और ये सर्कल का सेंटर है। अब ये कहता है ये एक लाइन है जो इसको बराबर, लेट्स से दिस इज एम, जो इसको बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। ए एम इज इक्वल टू एम बी। ये हमारी पिछली वाली जो थ्योरम थी उसका कन्वर्स है कि अगर हम कोई भी अगर हम एक कॉर्ड है उसको सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। ये उल्टा है कि अगर हम लाइन सेंटर से डालते हैं और वो कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए एम ओ जो एंगल है हमारा, या बी एम ओ जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। सो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है एंगल OMA is equal to एंगल OMB is equal to 90 डिग्री। हमें 90 डिग्री इसको प्रूव करना है, ठीक है। गिवन क्या है, हमें दिया क्या है, AB कॉर्ड एंड OM बाइसेक्ट AB in AM is equal to MB, ठीक है। हमारी एक लाइन है जो कॉर्ड पे गिरती है, जिस सेंटर से, और जो दो पार्ट में उसको डिवाइड करती है, ठीक है। अब इस पे हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है इसमें। हमें AO को मिला देना है, ठीक है। हमने इसको मिला दिया और हमने इसको मिला दिया। सो जॉइन OA एंड OB, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो हमारा जो प्रूफ होगा, अगर ये दो ट्राइंगल हैं, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी हमारे जो हैं इक्वल होंगे, राइट। तो हमारा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और क्योंकि ये लीनियर एक लाइन पे OM ड्रॉ किया हुआ है तो ये एक लीनियर पेयर हो जाएगा जो 180 डिग्री का होगा। तो और ये वाला और एंगल, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी की वजह से, तो ये 90 डिग्री का प्रूव हो जाएगा। देखिए करते कैसे हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, सबसे पहले देखिए हमारा OA बराबर है, OA इज इक्वल टू OB। ये दोनों साइड बराबर हैं, इसका रीजन क्या है? दोनों ही रेडियस हैं। सो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और इसमें ये देखिए OM इज इक्वल टू OM, ये OM दोनों में आता है, OMA में और OMB दोनों में आता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉमन साइड हो जाएगी आपकी, कॉमन। और तीसरी AM इज इक्वल टू MB, AM इज इक्वल टू MB। ये क्यों है? ये हमें दिया हुआ है कि लाइन जो है इन दोनों को बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही है, दैट इज गिवन। तो लीजिए बाय SSS साइड साइड साइड, यानी कि ये भी साइड और ये भी साइड, तीनों साइड रूल, यानी कि हमारे तीनों साइड बराबर है, साइड रूल। ट्राइंगल मेरा OMA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो मेरा जो एंगल है, एंगल
OMA, ये वाला एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल, इस वाले एंगल के OMB, राइट, OMB, क्यों? बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। इसको मैं नंबर 1 ले लेता हूँ अभी, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया, लेकिन हमें तो प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री के हैं। अब देखिए, नाउ एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, जब एक लाइन होती है उस पर कोई भी अगर एक लाइन जारी होती है तो ये दोनों जो एंगल हैं, दोनों एंगल का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। सिमिलरली ये आपकी लाइन है और दूसरी लाइन इस पे जा रही है, ठीक है, तो ये दोनों तरफ के एंगल कितने होंगे? 180 डिग्री होंगे, लीनियर पेयर। बट अब यहाँ पे देखिए OMA OMB, बट मेरा OMA इज इक्वल टू OMB, तो मैं क्या कर सकता हूँ, OMB की जगह OMA ही लिख सकता हूँ, एंगल OMA ही लिख दिया मैंने, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं। ये आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। नाउ ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2 एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल OMA इज इक्वल टू 180, ये 2 नीचे आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। OMA मेरा कितना आ गया, OMA 90 डिग्री का आ गया। बट मेरा ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे, तो मेरा एंगल OMA यहाँ से भी फ्रॉम 1 देखिए, ठीक है, फ्रॉम 1 OMA इज इक्वल टू एंगल OMB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हिंस ट्रू, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि OMA बराबर है OMB के, सो OMA बराबर है OMB के, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, क्योंकि हमने निकाल लिया था कि OMA 90 डिग्री हो गया, ठीक है। सो वी कैन से दैट OMA is perpendicular to chord AB, hence proof. So this is the way how you have to prove, right? Thank you.